पायलट ने बनाई अलग पार्टी तो मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाएगी कांग्रेस। 80 सीटों पर पायलट की पार्टी का दिख सकता है असर। अब क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन किया तो कांग्रेस की मुश्किलों को और बढ़ा देंगे पायलट। अब इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच सुलह की जो कोशिश राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी वो नाकामयाब रही है। सचिन पायलट फिलहाल कांग्रेस से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने समर्थकों से उन्होंने पूरी तरह से तैयार रहने को कह दिया है। अगर ऐसा होता है तो सचिन कोई नई पार्टी बनाते हैं तो फिर इस बार के चुनाव में कोई बड़ा कमाल भी नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस का खेल पूरी तरह से खराब कर देंगे। नुकसान बीजेपी को पहुंचाएंगे, लेकिन कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को नुकसान कम होगा। वैसे इस बात की भी संभावना दिख रही है कि राज्य की छोटी छोटी पार्टियों के साथ पायलट कोई गठबंधन तैयार कर सकते हैं और ये दल मिलकर चुनाव लड़े तो कांग्रेस का खेल पूरी तरह से खराब हो जाएगा। हालांकि राजस्थान में पिछले 4 दशकों से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहा है। जनता दल को छोड़ दिया जाए तो किसी तीसरे दल ने यहाँ कभी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 1989 में जनता दल ने विधानसभा में 55 सीटें जीती थी, लेकिन इस दल में जल्द ही टूट-फूट हो गई थी और बाद में ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऐसे में इस बात पर भी सवाल है कि पायलट अगर नई पार्टी बनाते हैं तो उसका भविष्य क्या होगा। सचिन के तेवरों से राजस्थान के राजनीतिक में थर्ड फ्रंट की चर्चा भी शुरू हो गई है। नागौर के एमपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने पहले ही साफ कर चुके हैं कि पायलट अपनी पार्टी बनाते हैं तो आरएलपी उनके साथ गठबंधन को तैयार है और गठबंधन की ओर से पायलट को सीएम उम्मीदवार भी घोषित कर दिया जाएगा। इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, देवी सिंह भाटी सरीखे नेता शामिल हो सकते हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में रहेगी। उसका क्या रुख होगा ये देखना बाकी होगा। अगर थर्ड फ्रंट बना तो ये फ्रंट किंग मेकर की भूमिका में भी नजर आ सकता है, क्योंकि इस फ्रंट का करीब 100 से 110 सीटों पर प्रभाव होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो राजस्थान चुनाव न केवल रोचक हो जाएगा बल्कि रिजल्ट भी चौंकाने वाला आएगा। दरअसल पायलट 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही नाराज चल रहे हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी, तभी सचिन पायलट डिप्टी सीएम बनाए गए। उनके समर्थक मानते थे कि सचिन ही सीएम बनेंगे क्योंकि वो पीसीसी के अध्यक्ष भी थे। स्वाभाविक रूप से कुछ दिन बाद उनके तेवर बगावती हुए और देखते ही देखते उनका डिप्टी सीएम पद भी चला गया। कुछ दिन बाद शांत रहे और फिर अचानक सचिन फिर से सक्रिय हुए तो अपनी ही सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी। धरना प्रदर्शन, पदयात्रा के जरिए वो माहौल बनाते रहे। इस बीच 29 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट को एक साथ बैठाकर दिल्ली में बातचीत की और लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन जैसे ही सचिन राजस्थान लौटे फिर अपने रौब में नजर आ गए। बताया जा रहा है कि अब वो एक नई पार्टी बनाकर एक नए संघर्ष की शुरुआत करेंगे। उसके पीछे प्रशांत किशोर की कंपनी काम कर रही है। धरना पदयात्रा की योजना बनाने में इसी कंपनी की भूमिका बताई जाती है। पता चला है कि अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि 11 जून को सचिन ये घोषणा कर सकते हैं। सचिन पायलट के गुजर बहुल जिलों भीलवाड़ा, टोंक, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर सहित कुछ जिलों में अच्छी पकड़ है। इन जिलों में करीब 60 सीटें हैं। इनमें 15 गुजर बहुल है और तो 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां गुजर दूसरे तीसरे नंबर पर है। साल 2013 के चुनाव में भाजपा यहां से करीब 44 सीटें जीत पाई थी। साल 2018 के चुनाव में सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष थे और चुनाव को लीड कर रहे थे, तब यहां भाजपा 11 सीटों पर ही सिमट गई थी। ऐसे में अगर पायलट बगावत करते हैं तो फिर यहां बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।